ये ट्रेड हमने सिर्फ एक इंडिकेटर को देख के ली थी और वो था वॉल्यूम प्रोफाइल। हमने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को इंप्रूव करने के लिए सारे इंडिकेटर्स ट्राई कर लिए, पर लास्ट में बस सिर्फ एक इंडिकेटर ऐड करने से हमें हमारे विन रेट में एक बड़ा जंप देखने को मिला। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये इंडिकेटर हमारी एंट्रीज को कई गुना इंप्रूव कर सकती है। और अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख ली तो ना आप सिर्फ ये सीखोगे कि इसे यूज कैसे करते हैं, बल्कि आप ये भी सीखोगे कि मैं पर्सनली इसे कैसे यूज करता हूँ। एंड एट द एंड हम यहाँ पे चार्ट्स पे चल के कुछ एग्जाम्पल से भी इसे देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब आप में से ज्यादातर ट्रेडर्स नॉर्मल वॉल्यूम इंडिकेटर को जरूर यूज किए होंगे, भले ही आप एक बिगिनर क्यों ना हो, बिकॉज ये इंटरनेट पे वन ऑफ द मोस्ट डाउनलोडेड इंडिकेटर है। अब नॉर्मल वॉल्यूम इंडिकेटर को हम यूज इस तरह से करते हैं कि जब एक बड़ी कैंडल के नीचे एक बड़ी वॉल्यूम बार हो तो इसका मतलब होता है कि प्राइस में वहां कुछ बड़ा होने वाला है। पर रियलिटी में ये उतना एक्यूरेट नहीं होता है, और इसका रीजन ये है कि नॉर्मल वॉल्यूम इंडिकेटर हमें सिर्फ टाइम के बेसिस पे डेटा देता है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। मतलब ये कि वॉल्यूम इंडिकेटर हमें ये बताता है कि एक दिन में कितनी क्वांटिटी ट्रेड की गई थी, पर ये इंडिकेटर हमें ये नहीं बताता है कि किस प्राइस पे एक्चुअली कितनी बाइंग और कितनी सेलिंग हुई थी, मेकिंग आवर ओजी इंडिकेटर इनकम्प्लीट। जिसका मतलब ये है कि कई बार इसकी वजह से आप ऐसे जगह ट्रेड में एंटर कर जाते हो जहां पे पोजीशंस ऑफलोड किए जाते हैं, और इसी वजह से आपका स्टॉप लॉस ट्रेड में एंटर करते ही हिट हो जाता है। सो नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें वॉल्यूम के टाइम के साथ ही साथ वॉल्यूम के प्राइस का भी डेटा मिले। और यही पे आता है हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर, जो हमें हर कैंडल का डेटा देता है और दिखाता है कि किस कैंडल पे कितनी बाइंग और कितनी सेलिंग प्रेशर है। अब वॉल्यूम प्रोफाइल काम कैसे करता है, इसे सिंपल वर्ड्स में समझाया जाए तो ये सिंपली नॉर्मल वॉल्यूम इंडिकेटर की तरह काम करता है, बस उसे हम साइडवेज फ्लिप कर देना है। मतलब कि अब हम यहाँ पे वॉल्यूम को सिर्फ टाइम नहीं बल्कि प्राइस लेवल के हिसाब से भी एनालाइज कर सकते हैं, जो आपको ये बताएगा कि किस लेवल पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। और हमें मार्केट में इसी चीज का एडवांटेज उठाना है और परफेक्ट एंट्रीज करनी है। अब इसे यूज करने के लिए हमें सबसे पहले हमेशा की तरह सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू पे जाना है, और फिर यहाँ पे साइड में जाके वॉल्यूम बेस्ड टूल में ये पर्टिकुलर टूल जिसपे यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स्ड रेंज लिखा हुआ है उसे सेलेक्ट कर लेना है। इस टूल को हम यहाँ पे सिंपली इंडिकेटर सेक्शन में भी जाके यही सेम चीज टाइप करके सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद हमें इसे प्राइस के रीसेंट स्विंग लो से लेके रीसेंट स्विंग हाई तक अप्लाई कर लेना है। इसे अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे इसकी सेटिंग्स पे जाना है और फिर वहां पे VAH यानी वॉल्यूम एरिया हाई और VAL यानी वॉल्यूम एरिया लो को चेक करके अप्लाई कर लेना है। जिसके बाद हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, और ये भी देखेंगे कि इसके बेसिस पे हमें ट्रेड्स कैसे लेनी है। बट द थिंग इज कि इसके बिना भी आप यहाँ पे चार्ट्स पे यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। जैसे यहाँ पे इस अप ट्रेंड में आप इजीली देख सकते हैं कि इन एरियाज में वॉल्यूम की हाई डिस्ट्रीब्यूशन है और इन एरियाज में वॉल्यूम की लो डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब सिंपल वर्ड्स में इन एरिया में ट्रेडिंग ज्यादा हुई थी और इन एरिया में कंपैरेटिवली कम ट्रेडिंग हुई थी। अब अगर यहाँ पे एक चीज का ध्यान दो तो यहाँ पे जब भी किसी प्राइस लेवल पे कम वॉल्यूम होती है तो वहां पे मार्केट का कोई एक साइड डोमिनेट करता है, मीनिंग कि या तो यहाँ पे बायर या तो सेलर क्लियरली मार्केट में डोमिनेट करते हैं, क्रिएटिंग अ वन साइडेड मूव। पर इसके साथ ही साथ ऐसा होने के कारण प्राइस इस एरिया में ज्यादा टाइम टिक नहीं पाता है, जिसके कारण वहां पे लो वॉल्यूम रहती है। और वहीं पर जहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम रहती है वहां पे बायर्स और सेलर में कोई क्लियर डोमिनेंस क्रिएट नहीं कर पाता है, जिसके कारण यहाँ पे प्राइस एक ही जगह पे काफी समय तक और काफी देर तक टिकी रहती है। अब इसे अगर एक एग्जांपल से समझो तो यहाँ पे हमारे पास लो वॉल्यूम एरिया है और फिर यहाँ पे हाई वॉल्यूम एरिया है और एंड में फिर से एक लो वॉल्यूम एरिया है, जिसके कारण हमें यहाँ पे प्राइस कुछ ऐसी दिखती है जहाँ पे प्राइस लोअर वॉल्यूम एरिया में तेजी से मूव करती है, और फिर जैसे ही प्राइस हाई वॉल्यूम एरिया में एंटर करेगी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी और अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड करेगी, और फिर फाइनली जब प्राइस दोबारा इस लो वॉल्यूम एरिया में एंटर करेगी तो हम यहाँ पे फिर से वन साइडेड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में मोस्टली वॉल्यूम प्रोफाइल हमें दो एरियाज बताएगा। पहला जहां पे वॉल्यूम हाई रहेगी और प्राइस वहां पे ज्यादा कंसोलिडेट करेगा, और दूसरा एरिया वो जहां पे वॉल्यूम कम रहेगी और प्राइस उस एरिया में स्विफ्टली मूव करेगा। अब आप बस इतना देख के भी काफी कुछ बता सकते हो कि कहां पे प्राइस क्या करने वाली है। नाउ बैक टू द पॉइंट। अब यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल यूज करते वक्त आपको 3 लाइंस देखने को मिलेंगी जहां पे हमें अपना सारा अटेंशन देना है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पहला एरिया है POC या पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जो यहाँ पे एक रेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। ये वो एरिया है जहाँ पे इस पूरे एरिया में सबसे ज्यादा वॉल्यूम या ट्रेडिंग हुई रहती है। फिर आती है ये लाइन जो हमें वॉल्यूम एरिया
हाई और ये लाइन जो वॉल्यूम एरिया लो है। अब इन दोनों लाइंस के अंदर एक ऐसा जोन है जहाँ पे 70% ट्रेडिंग वॉल्यूम रहती है, मतलब कि प्राइस ज्यादातर टाइम इस जोन के आसपास ही ट्रेड करती है। अब ये तो हो गई हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज कि हमें इसे यूज कैसे करना है। तो अब क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे ये एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि प्राइस मेनली इस रेंज के पास ही ट्रेड करेगी, तो अब इसे हम एक अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ पे ये हमारी वॉल्यूम प्रोफाइल है, ये पीओसी है, ये VAH है और ये VAL है। मतलब 70% ट्रेड इस एरिया के अंदर ही यहाँ पे ट्रेड करते नजर आने वाली है। मतलब 70% ट्रेड इस एरिया के अंदर ही हुए थे। इस रेंज के बाहर कुछ भी एक एनोमली है विच हैपेंस ओनली 30% ऑफ द टाइम। अब जब प्राइस इस लाइन के नीचे या आसपास में ट्रेड करे तो इसका मतलब है कि प्राइस सस्ते दामों पे चल रही है और वहां पे ज्यादातर ट्रेडर इसे यहाँ पे बाय करने में इंटरेस्टेड होंगे। एंड दिस इज नॉट मी, दिस इज हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक। और आप भी इसे जब हम लोग चार्ट पे चल के देखेंगे तो आप खुद नोटिस करोगे कि अक्सर यहाँ पे प्राइस इस लाइन के नीचे जाके वापस से रिवर्सल कर जाती है और वहां पे दोबारा अपने पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक वापस जाने की कोशिश करती है टू स्पेंड सम मोर टाइम। और प्राइस ऐसा रैंडमली नहीं करती है। मार्केट हमेशा जहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम रहती है अक्सर वहां पे अपने आप खींची चली जाती है, विच मेक्स दिस जोन अ गुड प्लेस टू गो लॉन्ग। सिमिलरली अगर प्राइस इस लाइन के ऊपर या पास में ट्रेड करे तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्राइस महंगे दामों पर चल रही है और यहाँ पे ज्यादातर ट्रेडर इसे यहाँ पे सेल करने में इंटरेस्टेड होंगे, विच मेक्स दिस प्लेस अ गुड प्लेस टू शॉर्ट द मार्केट। अब ये तो हो गया हमारा टेक्स्ट बुक वर्जन। अब बात करते हैं कि हाउ आई पर्सनली लाइक टू यूज दिस टूल। बट ये जानने से पहले डिड यू नो कि एक एवरेज रिटेल ट्रेडर का सर्वाइवल रेट मार्केट में सिर्फ 6 महीने का है। और इसका सबसे बड़ा कारण मेरे हिसाब से ये है कि एक ट्रेडर कभी भी पलट के ये नहीं देखता है कि उसने आज क्या सही किया और क्या गलत किया। और हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर इस नंबर को बीट करे और जेन्युइनली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। और इसीलिए हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इनसाइट, जो कि ऑटोमेटेड एनालिटिकल टूल है विच इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये टूल आपकी कंप्लीट पैटर्न एनालिसिस करेगा और आपको आपकी ट्रेडिंग हैबिट्स बताएगा। ये आपको बताएगा कि आप दिन के किस टाइम पे बेटर ट्रेड्स ले पा रहे हो और कब नहीं ले पा रहे हो। और इनफैक्ट आपको ये भी बताएगा कि आप किस इंस्ट्रूमेंट में बेटर ट्रेड कर रहे हो और आपका पोस्ट लॉस बिहेवियर कैसा होता है। इसके अलावा ये आपकी परफॉर्मेंस ट्रैकिंग और आपको ऑटोमेटेड जर्नल ट्रैकिंग भी देगा, ताकि आप मार्केट में हर ट्रेड के बाद एक नई लर्निंग अपने साथ ले जा पाओ और एक बेटर ट्रेडर बन पाओ। सो गो अहेड एंड डाउनलोड द कैपमेंट ऐप राइट नाउ, क्योंकि अभी आपके लिए फर्स्ट 30 डेज तक हमने यहाँ पे ब्रोकरेज फी 0 रखी है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अगर आप ये किसी और को रेफर करते हो तो यू गेट टू कीप 50% ऑफ द ब्रोकरेज। और अगर आपके मन में कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप कभी भी हमारे CX टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नाउ बैक टू द टॉपिक। अब देखो, जैसा हम लोग ने स्टार्टिंग में बोला था, हमें ये टूल कायदे से अकेले नहीं यूज करना चाहिए, बल्कि आप ये अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी के साथ इसे ऐड कर सकते हो। और ऐसा करने के बाद ही हम इसकी पावर को प्रॉपर्ली एक्सट्रैक्ट करके बेटर ट्रेड्स ले पाएंगे। इस वीडियो के लिए हम लोग यहाँ पे इस टूल को मार्केट स्ट्रक्चर के साथ कंबाइन करेंगे और इसे पुल बैक स्प्लिटेड करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा नहीं पता है तो डोंट वरी, ये काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो सीधा चार्ट पे चलते हैं और वहीं पे देखते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है और इसे वॉल्यूम प्रोफाइल के साथ कंबाइन करके कैसे ट्रेड्स कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर का सिंपल मतलब ये होता है कि ये आइडेंटिफाई करना कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, कि मार्केट साइडवेज जा रही है। अब इसके लिए भी ये आइडेंटिफाई कैसे करना है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। तो जब भी मार्केट एक सीरीज ऑफ हायर हाइज और हायर लोज बनाती है तो उसको हम लोग सिंपली क्या कहते हैं कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में। और इसी तरह जब मार्केट अपने सिंपली आके पिछले लो को ब्रेक कर देती है तो वहां पे हम लोग कहते हैं कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने वाली है, जिसके बाद मार्केट यहाँ पे सिंपली सीरीज ऑफ लोअर लोज और लोअर हाइज फॉर्म कर सकती है। तो ये मतलब होता है मार्केट स्ट्रक्चर का। अब मार्केट स्ट्रक्चर में भी कुछ चीजें आपको जाननी चाहिए। सबसे पहला है यहाँ पे कि मार्केट में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जब भी मार्केट अपने पिछले वैलिड स्विंग हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ पे मार्केट इस हाई को ब्रेक की तो हम लोग कहेंगे कि मार्केट यहाँ पे एक BOS फॉर्म की है। इस लेवल को हम लोग क्या कहेंगे कि मार्केट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म की है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब भी मार्केट फॉर्म करती है तो मार्केट का एक नेचुरल रिफ्लेक्स होता है कि मार्केट वहां पे एक पुल बैक लेती है और तभी दोबारा ऊपर जाना स्टार्ट करती है। अब हम लोग को यहाँ पे ट्रेडिंग करते वक्त इसी चीज का फायदा उठाना है। हम लोग जब भी मार्केट में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म होगा हम लोग तुरंत वहां पे बाइंग नहीं करेंगे। हम लोग पहले वेट करेंगे और देखेंगे कि मार्केट में एक पुल बैक कब हो रहा है। और जब मार्केट में पुल बैक खत्म हो जाए, मार्केट एक रिजेक्शन लेना वहां से स्टार्ट कर दे और दोबारा ऊपर जाने लगे, तब हम लोग वहां पे बाइंग करके एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ऐसा करने से हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन रहता है और हम लोग अपनी स्ट्राइक रेट इंप्रूव कर पाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम लोग इसको एज ए ब्रेकआउट कंसिडर करके यहीं पे बाय करना स्टार्ट कर दें तो अक्सर हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपको आनी चाहिए वो है चेंज ऑफ
कैरेक्टर। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है? चेंज ऑफ कैरेक्टर को यूजुअली हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं ये देखने के लिए कि मार्केट का पुल बैक स्टार्ट कब हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये वाला पीरियड हमारा एक पुल बैक पीरियड था, ठीक है। अब हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि मार्केट में यहाँ पे पुल बैक स्टार्ट होने वाला है? तो अगर आप यहाँ पे जूम इन करो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, अगर ये डेली टाइम फ्रेम है एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं, तो अगर यहाँ पे 2 आवर या 1 आवर पे एक छोटा सा यहाँ पे आप लोग देखो कि मार्केट यहाँ पे ऐसे मान लो कि एक छोटा सा यहाँ पे लो लगा है, उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर जाती है और फिर से यहाँ पे नीचे आ जाती है और उसके नीचे ब्रेक कर जाती है। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में तो जरूर है, लेकिन यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म कर रही है, मतलब स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ पे एक पुल बैक लेना स्टार्ट कर रही है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। इसके अलावा मार्केट इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स भी बनाती है। जब अगर आप लोग इस लेग पे देखोगे, एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं कि अगर आप इस लेग में देखोगे तो इसमें भी मार्केट कई बार, इसको अगर हम लोग मान ले यहाँ पे जूम इन पिक्चर बना रहे हैं, इसको ऐसा बस इमेजिन कर लो कि अगर इसके अंदर भी अगर आप लोग देखोगे तो कई बार मार्केट इसमें भी जिग जैग मूव करती है, मतलब कई बार ऊपर नीचे करती रहती है। इसको हम लोग इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर मार्केट इंटरनली ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फॉर्म करते वक्त अगर इसके नीचे आके क्लोज हो जाए तो इसको हम लोग ये नहीं कहेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आना स्टार्ट हो गई है। बस यहाँ पे मार्केट एक बेयरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर बना रही है और वो कभी भी रिवर्स हो सकता है, मार्केट कभी भी ऊपर जा सकती है। मेनली हम लोग को ध्यान रखना है यहाँ पे मेजर स्ट्रक्चर्स के ऊपर। तब हम लोग ये लोग चार्ट पे चल के देखते हैं। थ्योरी में शायद इतनी ये चीज आपको क्लियर ना हो, चार्ट पे देखोगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब जैसे मार्केट यहाँ पे आती है, इस हाई को ब्रेक करती है, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। उसके बाद अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर आओगे यहाँ पे इस लेवल पे, तो आप लोग यहाँ पे ये भी नोटिस करोगे कि मार्केट ने एक छोटा सा कुछ फिगर बनाया होगा जहाँ पे मार्केट एक लो फॉर्म करके उसको ब्रेक की होगी। इसके अलावा अगर आप लोग देखोगे तो ये तो हम लोग को सिग्नल दे दिया कि यहाँ पे पुल बैक स्टार्ट हो रहा है। उसके अलावा मार्केट दोबारा नीचे आती है, एक पुल बैक लेती है, यहाँ से रिजेक्शन लेती है और दोबारा एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। अब यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेटर का यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे आपको आना है। यहाँ पे ये फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का हम लोग का यहाँ पे क्या काम है, ये हमें ये बताएगा कि मार्केट में पुल बैक कब स्टार्ट हो रहा है। अब इसको अप्लाई करने के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा एक वैलिड लो है, जिसके बाद मार्केट एक यहाँ पे रिजेक्शन लेती है, ऊपर जाती है और एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। सिंपली देखो यहाँ से मार्केट नीचे यहाँ से रिजेक्शन लेना स्टार्ट करती है और यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फॉर्म कर देती है, जो हमें ये बता रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो बस हम लोग को यहाँ पे इस लो से इस हाई को मार्क कर देना है। जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास यहाँ पे ये सारी चीजें आ जाएंगी, जहाँ पे आपको रेड लाइन पीओसी बता रहा है और फिर ये दोनों लाइन हमें बता रही है कि मार्केट 70% ऑफ द टाइम यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। इसके अलावा कुछ और चीजें अगर आपको यहाँ पे देखनी है तो आप ये मार्क कर सकते हो कि ये एक हाई वॉल्यूम एरिया है, यहाँ पे इसको हम लोग ने मार्क कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये डेफिनेटली हाई वॉल्यूम एरिया है जहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकती है। और उसके बाद नीचे अगर देखोगे तो ये भी एरिया है जहाँ पे मार्केट हाई वॉल्यूम एरिया है और मार्केट यहाँ से भी रिजेक्शन ले सकती है। ये एक ऐसे लेवल है जहाँ पे मार्केट के पुल बैक खत्म होकर रिजेक्शन लेके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही हाई हो जाते हैं। स्पेशली यहाँ पे ये रेड वाली लाइन, क्योंकि ये एक पीओसी लेवल है, यहाँ पे मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई थी और यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम अवेलेबल है। फिर नेचुरली अगर आप लोग देखोगे तो इस जोन से यहाँ से रिजेक्शन ली, फिर उसके बाद दोबारा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मार्केट यहाँ पे इस लेवल के ऊपर क्लोज हुई है और यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फॉर्म की है। अब यहाँ पे जब मार्केट इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फॉर्म करती है तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेटर को अप्लाई करते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखोगे तो हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने यहाँ पे इस लो से इस हाई तक इसको अप्लाई किया था, क्योंकि ये यहाँ पे वैलिड लो है और ये यहाँ पे वैलिड हाई है। इसके बीच में जितने भी स्विंग स्ट्रक्चर है इसको आप लोग देख सकते हो हम लोग ने अवॉइड किया था। और आपको भी इसी चीज का ध्यान रखना है। अगर आप इसके गलती से यहाँ पे सिर्फ इस लो को इस हाई तक यहाँ पे मार्क कर दोगे तो आप हो सकता है गलत ट्रेड में एंटर कर जाओ और वो चीज हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सही से अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग हटा देते हैं। इसको सही से अप्लाई करने के लिए हमें आइडेंटिफाई करना है कि आखिरी वैलिड लो क्या था, जो कि ये पॉइंट है। इस लो को फॉर्म करने के बाद मार्केट ऊपर जाती है और सिंपली ये वाला हाई फॉर्म करती है, जिसके बाद आप लोग देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे सीरीज ऑफ लोअर लोज और लोअर हाइज बनाती है, जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं। ये भी यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म कर रही है, ये इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है मार्केट, जो हम लोग को ये बता रहा है कि मार्केट अभी भी एक ओवरऑल यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो अप ट्रेंड में ही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इस लो से इस हाई तक इसको अप्लाई किया। अब यहाँ पे क्या देख सकते हो आप लोग, कुछ एरिया हमें मिले हैं, जहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये एक हाई इंटरेस्ट एरिया है, जो कि ऑब्वियसली पीओसी है हमारा। इसके अलावा अगर देखोगे तो मार्केट यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट की है और यहाँ पे भी वॉल्यूम क्रिएट की है। अब हम लोग को इससे क्या पता चलता है कि मार्केट जब पुल बैक लेगी तो मार्केट इन 3 एरिया में से, जिसकी सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है वो पीओसी, इसके अलावा इन 2 एरिया से कहीं से भी रिजेक्शन ले सकती है।
मार्केट का रिजेक्शन लेना कहाँ से स्टार्ट होगा इसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग प्राइस पर थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। अगर देखोगे तो मार्केट यहाँ पे इस लेवल पे किसी भी तरह का रिजेक्शन का साइन नहीं दे रही है। इनफैक्ट यहाँ पे मार्केट काफी तेजी से नीचे चली आती है। पहला रिजेक्शन का साइन हम लोग को कब मिला, जब मार्केट यहाँ पे नीचे आती है और फिर तेजी से एक यहाँ पे लंबी सी विग बनाती है। तो ये हमारा पहला साइन है कि मार्केट इस पीओसी वाले लेवल से रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा दूसरा साइन अगर देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि हम लोग को ये बता रही है कि यहाँ से प्रोबेबली मार्केट यहाँ से रिवर्स करके ऊपर जा सकती है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लेने के बाद ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, यहाँ की लिक्विडिटी नीचे की स्वीप करती है और सॉर्ट ऑफ एक यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बनाती है, जो कि हम लोग को काफी कंफर्मेशन दे रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे मार्केट इन लेवल्स के आसपास अगर कहीं पे आप एंट्री भी करते तो कहीं ना कहीं आप लोग को एक बड़ी ट्रेड में एंटर करने का मौका मिल जाता। इसे अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 35% 37% रिटर्न देखने को मिला है। इसके अलावा अगर एक बेरिश एग्जांपल भी देखा जाए तो मार्केट इसी सेम तरह से काम करेगी। अब यहाँ पे अगर इसको पहले हटा देते हैं, इसको अगर यहाँ पे सबसे पहले हटाओ तो यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है क्या, ये हमारा एक लो है, ये हमारा एक यहाँ पे हाई है। इसके बाद मार्केट क्या करती है, मार्केट इस लो को ब्रेक कर देती है। अब यहाँ पे क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक वैलिड स्ट्रक्चर को ब्रेक की है, एक वैलिड लो को ब्रेक की है, तो हमें मार्केट बता रही है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है और मार्केट यहाँ पे लोअर ट्रेंड में शिफ्ट हो चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पे हम कैसे डिसाइड करें कि ये पॉइंट हमारा लो बनेगा या ये पॉइंट हमारा लो बनेगा, तो इसके लिए भी एक सिंपल सा स्टेप है जो आपको करना है। अगर मार्केट एक चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करता है, जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया था, तो हम लोग वहां पे बता सकते हैं कि ये लोग हमारा एक वैलिड लो है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो कि मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं हो पाता है, मतलब यहाँ पे मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं फॉर्म कर पाती है। फिर से हमारा यहाँ पे एक लो है। अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये हमारा लो है, यहाँ तक हम लोग को वॉल्यूम प्रोफाइल मार्क करना है या यहाँ पे करना है, क्योंकि जब मार्केट लाइव चलेगी तो ये हम कैसे बता पाएंगे। अब यहाँ पे देखोगे तो इस हाई को अगर हम मार्क करें तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं हो पाती है, मतलब कि ये एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, मतलब कि ये पॉइंट, ये जो लो बना था, ये हमारा वैलिड लो नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग को वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ पे नहीं मार्क करना है। इसके अलावा फिर से देखोगे तो ये हमारा एक हाई है जिसके ऊपर मार्केट क्लोज कर जाती है। इसका मतलब है कि अब यहाँ पे ये हम लोग का प्रॉपर बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर बन चुका है और मार्केट यहाँ से पुल बैक लेके ऊपर जाना स्टार्ट कर सकती है। तो इस पॉइंट पे आके हम यहाँ पे इस हाई से लेके इस लो को यहाँ पे मार्क करेंगे और अपना वॉल्यूम इंडिकेटर यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। इसके बाद आप लोग देख सकते हो फिर से हम लोग को यहाँ पे कुछ पॉइंट देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि ये पॉइंट हो गया हमारा, और इसके बाद अगर देखो तो यहाँ पे हम लोग का ये पॉइंट हो गया। तो ये हम लोग के ऐसे पॉइंट है जहां से मार्केट की रिजेक्शन लेने के चांसेस काफी हाई हैं। उसके बाद आप लोग देख भी सकते हो मार्केट यहाँ पे आती है, रिजेक्शन लेती है और रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट एटलीस्ट इस लो तक आती है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो मार्केट यहाँ पे दोबारा कंटिन्यू नहीं करती है, दोबारा एक नेगेटिव ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बनाती, यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर चले जाती है। बट इसके अलावा भी देखा जाए तो हम लोग को यहाँ पे एक अच्छी शॉर्ट साइड की एंट्री मिली थी, जहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट ने 14-15% का रिटर्न दिया था। तो इसी तरह आप भी अलग अलग स्ट्रेटेजीज में इस टूल को अप्लाई करके अपनी स्ट्राइक रेट बढ़ा सकते हो। इसको हम लोग सप्लाई एंड डिमांड के साथ भी यूज कर सकते हैं और अलग अलग तरह के प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजीज के साथ भी इसे हम यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि इसको हम लोग और स्ट्रेटेजीज के साथ कंबाइन करके वीडियो ले आएं और इसके बारे में डिटेल में बात करें, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता देना। और इसको पर्सनली यूज करने से पहले हम रिकमेंड करेंगे कि आप भी इसे खुद बैक टेस्ट जरूर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमें और मोटिवेशन देता है ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाने के लिए। तब तक के लिए ध्यान रखना, बाय।